हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी का स्वागत है। हरे हम यहाँ कृष्ण। एकत्रित होते हैं भगवत गीता, जो भगवान का गीत भगवद, भगवान ने खुद अपने वाणी में अर्जुन को युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बताया था, जो हमारे लिए था। वो हम समझने का, आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में हमें सफलता मिले, हम उस प्रयास में अच्छी तरह से आगे बढ़ पाए। इसीलिए हम शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितनेन तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवम् श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सकल ललिता श्री विशाखानि विद्वांस हे कृष्ण कृष्ण करुणा सिंधु सिंधु दीनबंधु दीनबंधु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपाल गोपिकान्त कांत राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन कांचन गौरांगी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुवैश्य सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 नमः। नमो। जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 रामो राम हरे रामो राम 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 हरे रामो हरे। हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय प्रसादाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जय जयापताकां पताका स्वामिनीति स्वामिनीति नामिने नामिने नमाचार्य आचार्याणिताय कर्पार्या दायिने गौरवैकता दामादया गौरवदादिने ग्रामदायिनी। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे चारिणे निर्विशेष दीपाशात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गंगाधरो शिवासादि। शिवसारिणि। ओम भगवते नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी एंड माता जी, कोई पहले बार ज्वाइन किया है? हरे कृष्णा। फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने वाले कोई है यहाँ पे? हरे कृष्णा। ओके, सब अपने बोल रहे। दो भक्त लोग थे आज, नए आने वाले थे, लेकिन कृपा हुई कि नहीं भगवान की, वो डिपेंड करता है।
है ना। कृपा होगी तो ज्वाइन होगा, कृपा नहीं है तो हो जाएंगे, कृपा हो जाएगी। हम प्रेयर करेंगे कि उनकी कृपा हो और वो भी ज्वाइन कर पाए। हरे कृष्णा। सो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे भगवत गीता, भगवान का गीत, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बताया था, वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में हम कहाँ पे थे? हम थे अध्याय चौथा, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। भगवत गीता इस तरह से लिखी गई है, इस तरह से बताई गई है कि आप कहीं से भी शुरू करें, आपको समझना शुरू हो जाता है। हाँ, साथ में क्या होता है, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो डाउट को मन में मत रखिए, क्योंकि जब मन में शंका रहेगी तो क्या होगा, धीरे 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 वो शंका ऐसा घर करती है कि हमारा जो भक्ति मार्ग है, जो आध्यात्मिक मार्ग है, उसमें वो बाधा बन जाती है। इसलिए शंका को कभी भी मन में मत रखिए, और कोई भी ऐसा मत समझिए कि कोई शंका छोटी होती है। कोई शंका छोटी नहीं होती है। शंका इज शंका, है ना। जो भी मन में सवाल आया वो सवाल सवाल है, कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा सवाल नहीं होता है। इनफैक्ट जो शब्द हम पूछते हैं, उससे अपनी तो शुद्धता होती है, और सभी के हमारे आसपास और जो बता रहे हैं उनकी भी शुद्धता होती है। तो हम प्रश्न पूछ के उस शुद्धता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये समझना चाहिए, है ना। तो जो भी मन में आता है, जैसा भी आता है, बिल्कुल पूछना चाहिए। जैसे अभी एक कल हम गए थे, वहां पे बताया कि एक श्लोका चल रहा है भगवत में, उसमें बताया है कि अर्जुन को, कि अर्जुन तू युद्ध में अगर मर भी जाता है तो भी तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, है ना। और नहीं मरता है तो भी राज्य प्राप्त होगा। करेक्ट। तो शंका आई, जो मैंने नहीं पूछी। शंका ऐसी है स्वर्ग कि और वैकुंठ, स्वर्ग में तो देवता लोग रहते हैं, वैकुंठ में, स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, वैकुंठ में भगवान रहते हैं। स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं, और आप भी देवी देवता बन के स्वर्ग में जा सकते हैं। आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद आपके जितने भी यहाँ से संचित कर्म लेके गए हैं, जब वो खत्म होते हैं तो वापस फिर से आना पड़ता है भूतल पे, यहीं पे। और यहीं से फिर से प्रयत्न करके यहाँ से ही भगवत धाम जाने का जो टिकट है यहीं से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। वहां तक जाओगे, घूमोगे, साला 8-10 हजार 10 लाख वर्ष, जब तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर से वापस आओगे, है ना। और हाँ, इमिग्रेशन यहीं से होने वाला है ना। तो इमिग्रेशन का और दूसरा नहीं है। इसलिए देवी देवता बोलते हैं कि ये कितने भाग्यशाली है मनुष्य, इतने भाग्यशाली है, और वो भाग्यशाली होने का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कितना मुझे दया आती है इन लोगों पे, इसीलिए ऐसा है ना। और हमें वो, और वो वहां पे भोग ऐश्वर्य सभी वहां पे इतने ज्यादा है कि वो भगवान की भक्ति करने की इच्छा ही नहीं रखते, उनको जरूरत ही नहीं लगती है, इसीलिए वहां से जा नहीं पाते। यहाँ से जो हमें मिला है सौभाग्य, उसका पूरा पूरा फायदा हमने उठाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो, अब वहां पे बोला अर्जुन अगर तुम मर जाओगे, तो भगवान अर्जुन को मर जाओ क्यों बोल रहे, जब भगवान ने खुद बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा मरती है। फिर भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं कि अर्जुन तुम मर गया तो स्वर्गलोक में जाएगा? है ना प्रश्न। जब भगवान खुद ही बता रहे कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये सही बात है, गलत बात है? सही बात है। तो हम आत्मा है। पूरी भगवत गीता ही 5 विषयों पे है: आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जो काल समय, और कर्म। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। आत्मा कहीं से आएगा, भगवान जब देंगे हमारे शरीर में, जब आत्मा आएगा तो चेतना आएगी। नहीं तो कितना भी योगा कर लो, जब चेतना ही अंदर नहीं है तो कोई फायदा है क्या? मुर्दा योगा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हम मुर्दे बन गए हैं, न योगा कर रहे हैं, न भक्ति योगा कर रहे हैं, न ज्ञान योगा अच्छे से कर पा रहे हैं। तो हम भी किस कैटेगरी में जा रहे हैं? मुर्दों के कैटेगरी में जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जागो रास्कल, जागो जागो। तुम्हें बता रहे हैं भगवान, इतना बुला बुला के बता रहे हैं कि जाग जाओ, जाग जाओ, और निरंतरता बनाए रखो, ताकि
तुम्हारा जो मनुष्य जीवन मिला है उसका फायदा कर लो, और मैं गारंटी देता हूं कि तुम कहाँ जाओगे, भगवत धाम में जाओगे। लेकिन कर तो लो, है ना, ऐसा है। तो वो समझने का प्रयास अच्छी तरीके से करना चाहिए, और जब समझ में आता है तो उसको उमजाना भी है, मतलब उसको प्रैक्टिस में लाना भी है। समझ जाता है, 1 घंटे का समझ में आता है, फिर चलते हैं, फिर हम फिर से वहीं पे जैसे थे वैसा ही पोजीशन में फिर से आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? जब हम वॉशरूम में जाते हैं ना और फ्लश करते हैं, फ्लश करते हैं कि नहीं करते हैं? करता है। हाँ, बस फ्लश करने के बाद सब गायब हो जाता है, ऐसा ही होता है हमारा, है ना, नहीं करते हैं? ओके, तो ये फ्लश करने का जो तरीका है ये हमारा 1 घंटा बैठ रहे हैं हम यहाँ पे, और बाद में पूरा फ्लश कर देते हैं, पूरा का पूरा सब जीरो, वैसा का वैसा, इतना इतना। हाँ, ऐसा नहीं है हाँ, आधुनिक जगत ऐसा ही है, पूरा फ्लश कर देगा, पूरा मेमोरी तुम्हारा जीरो कर देगा यहाँ से। यह आधुनिक जगत है, और आधुनिक जगत में आधुनिक जगत में इससे ही हमें संभल के चलना है कि अपने किए हुए कार्य जो है, अपनी जो हमने जो ज्ञान नॉलेज अर्जित किया है उसका इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कि कोई दूसरा ही आके बटन दबा के फ्लश करके चला जा रहा है और हम उसमें फ्लश में बह जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे वही बताया है ना, जो हमने श्लोका नंबर 27 पढ़ा था। तो अच्छा, वो जो आंसर था भगवान, हाँ प्रभु जी बोल रहे हो, प्रश्न तो पूछ लिया, आंसर नहीं है, आंसर मिलेगा इसके अध्याय के अंत में, मतलब इसमें आके आपने आते आते आज उसका आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि एक बात दुलाल प्रभु ने डांट के बताई थी, कभी भी प्रश्न आंसर से क्लास शुरू नहीं करने का, है ना। इसीलिए प्रश्न तो डाल दिया, प्रश्न इसलिए डाला कि हमारा मन सचेत रहे, आंसर मिलेगा उसका, है ना, आखिरी में उसका आंसर आएगा आते आते। हो सकता है वो आंसर अपने आप ही इसमें आ जाए तुम्हारे अपने इसमें, भगवान हमसे बुलवा लेंगे वो आंसर भी, है ना, और फिर वो आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा, तो यहाँ पे क्या था, जो हमने पिछला श्लोक पढ़ा था, श्लोका नंबर 27, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, बता रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या होता है कि जो नए हैं, अगर कोई पहले बार ज्वाइन किया है तो समझ लीजिए, हम जो है भगवान का बताया हुआ दिव्य ज्ञान समझने का प्रयास कर रहे हैं, और छोटा छोटा शॉर्ट में अगर शुरू समझ में आना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा मन का बुद्धि का और इंद्रियों का कनेक्शन कैसे होना चाहिए वो समझ में आना चाहिए, वो फ्लो ध्यान में रखिए। अगर कोई नया ज्वाइन किया तो ऐसे मन में मत रखिए कि हमें समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं है। भगवान ने इस तरह से श्लोका की रचना की है कि हर श्लोका से आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो इतना ही ध्यान रखना है हमें कि हमारी इंद्रिया जो है, इंद्रिया मतलब 5 इंद्रिया, कौन सी, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये इंद्रियों को हमें अपने कार्यों में न लगा के उन इंद्रियों को भगवान के कार्य में समर्पित करना आना चाहिए। और वो करने के लिए हमारा मन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और वो हमारा मन हमारा कंट्रोल में आएगा जब हमारी बुद्धि मन को बताएगी। तो बुद्धि जो है, बुद्धि मतलब ज्ञान अर्जित करना, तो बुद्धि रहेगी, नहीं तो रखी हुई है डब्बे में बंद रहती है और उसका यूज नहीं होता है। तो बुद्धि ने मन को बताना चाहिए और मन ने इंद्रियों को। हमारा क्या चल रहा है, इंद्रिया जो है मन को बोलती है हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे तो इधर जाना है, मुझे देखना है, मुझे देखना 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 है, खाना है खाना है खाना है। और मन क्या बोलता है, बुद्धि को समझा देता है चल जाने देना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, बाद में कर लेंगे। तो इतना समझिए, सबसे पहले जो भी आप करना चाहते हैं सोचो, करने के पहले सोचो। एक अभी एग्जांपल बताता हूं पहले, शुरू करने के पहले, फिर हम शुरू करते हैं, और बहुत जरूरी है। समझ में आया कौन सा प्रोसेस कैसा होना चाहिए हमारा फ्लो? हमारी बुद्धि जो हमारे पास है, हमने वो गिरवी रख दी है माया के पास, उस माया से छुड़वाना है हमें, वो गिरवी रखना है ना। हमारा दिया हुआ धन, जो भगवान ने हमें धन दिया, हमारे पास इतना सारा सोना दिया, लाखों का, करोड़ों का, वो हमने क्यों गिरवी रख दिया है? वो गिरवी छुड़ाना है कि नहीं छुड़ाना है? वो गिरवी रखा हुआ धन अगर आप छुड़ा लेंगे और धन का इस्तेमाल करोगे, जो बुद्धि रूपी धन है हमारे पास, वो इस्तेमाल करना हम चालू करेंगे, तो हमारा मन जरूर ही
हमारी इंद्रियों को वही चीज बताएगा, वैसा ही बताएगा जैसा हमने करना चाहिए, ना कि हम इधर उधर भागेंगे। हमारे घोड़े, जो मन के घोड़े, वो कहीं पे भी नहीं भागेंगे। उसकी लगाम जो चलाने वाला है रथ, उसके हाथ में रहेगा, मतलब बुद्धि के हाथ में रहेगा। तो ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए। एक एग्जाम्पल बताता हूं, है ना। परी, एग्जाम्पल सुनना है ना। तो देखिए अभी, है ना, एग्जाम्पल कैसा है। एक आदमी झाड़ के नीचे बैठा होता है। कहाँ? झाड़ के नीचे बैठा रहता है, बड़े आनंद से, शांति से बैठा रहता है झाड़ के नीचे, आनंद फरमा रहता है ना। ऐसा, वाह ऑक्सीजन मिल रहा है फ्री में, वाह पानी मिल रहा है फ्री में, ये सब मिल रहा है, वाह 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 वाह, करते रहता है ना। आराम से बैठा होता है। उसके बाजू में एक बिल होता है। बिल मतलब मालूम है ना, गड्ढा, है ना। वहां से है ना एक कोबरा बाहर आता है, और वो कोबरा क्या करता है, वो आदमी को काटता नहीं है। वो आराम से अपनी जीभ निकालता है, और ऐसे सिर्फ जीभ लगाता है, थोड़ा ठंडा ठंडा। वहाँ वो ध्यान में रहता है आदमी। वो ध्यान से उसका बाहर आ जाता है। तब तक कोबरा है ना अंदर चला जाता है, और उसी में से क्या बाहर आता है? चूहा। क्या बाहर आता है? चूहा। और चूहा आता है, और चूहा क्या करता है? उसे काट देता है ना। नहीं, चूहा आता है सिर्फ, तो काटना नहीं है। अभी अभी काटा नहीं है, चूहा आता है। तो ये बोलता है, इसने इसने मेरा ध्यान भंग किया, मैं इसको पनिशमेंट करूंगा, पनिश करूंगा, है ना। तो चूहे को मारता है। चूहा सोचता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो मार देखने आया था हवा खाने के लिए, इसने मुझे क्यों मारा, मैं बदला लूंगा, है ना। तो यह आदमी फिर से अपने ध्यान में लग जाता है। जैसे ध्यान में लगता है, वो चूहा आता है, और अब इसको काटता है। पहले बिना काटे मेरे को प्रारंभ किया था, अब मैं काटूंगा। तो चूहा उसको काटता है, और अंदर चला जाता है, छुप जाता है। यह आदमी आंखें खोलता है, कोबरा बाहर आया है ना। अब इसे क्या लगता है, कोबरा ने काट लिया मुझे, बेहोश हो जाता है। अब प्रश्न यह है, समझ में आ रहा है हिंदी बेटा आपको? प्रश्न यह है कि आदमी को बेहोश किसने किया, चूहे ने या सांप ने? सबका आंसर चाहिए मुझे अभी, जिसको भी जो चाहिए आंसर दे सकते हैं। उसके भय ने, हाँ यस माता जी। उसके भय ने, डर ने। बोल मन। अब उसका डर जो है, उसका जो भय है, कहाँ पे है? मन में है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन को, अपने बुद्धि को दे दो, तो सब भगवान के प्रति प्रीत है। तो भगवान के लिए प्रीत देना, भगवान की प्रीत लेना अगर चाहिए, तो बुद्धि का इस्तेमाल मन के साथ करना जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ था, मन हमारे कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए उसने कुछ सोचा, बुद्धि ने कुछ प्रोसेस कर लिया, वो समझ लिया, और अपने आप को बेहोश कर लिया। हम जिंदगी में यही कर रहे हैं। यस राम प्रभु, बोलिए क्या पूछना है? हाँ, प्रभु जी बोल रहे हैं, डर के आगे जीत है। बिल्कुल डर के आगे जीत है, लेकिन पता होना चाहिए कि भगवान ही हमारे मनमीत है। हाँ, डर के आगे जीत है, और हम जाते हैं जिंदगी जीने के लिए माया के साथ में, जीत के साथ में। वाह जीत गए, चलो जश्न मनाएंगे, क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, चलो भगवत गीता का क्लास छोड़ो, आज हम और कहीं जाएंगे। यहाँ प्रॉब्लम है हमारा। हमारे वहां तक तो जाते हैं हम, लेकिन उसके आगे भटक जाते हैं। और वो भटकना नहीं चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए, किसकी कृपा होनी चाहिए? नित्यानंद प्रभु की जय। जब तक गुरु की कृपा नहीं है, हमारी गाड़ी भटकते ही रहेगी। और हमारी गाड़ी भटकना नहीं चाहिए, हमारी गाड़ी पटरी पे चलते रहना चाहिए। इसीलिए हमारे पास गुरु की बहुत जरूरत होती है। और जब गुरु की जरूरत नहीं होती है, तो हमें क्या करना है, हमें जब गुरु नहीं मिल रहे, तो हमें क्या करना है, गुरु को पाने की लालसा नहीं रखना है। सिर्फ हमें अपना कर्तव्य करना है। क्या करना है, शुद्धिकरण करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। गुरु अपने आप आ जाएंगे। और गुरु कहाँ है हमारे पास? हमारे पास तो परम गुरु है, हमारे पास तो भगवान कृष्ण है, जो अपने हृदय में बैठे हुए, खुद ही बैठे हुए। लेकिन शुद्धिकरण तो करना पड़ेगा ना। वहां पे इतना मलिनता भरी हुई है हमारे हृदय में, क्रोध, अहंकार, द्वेष क्या क्या नहीं भरा हुआ है, माया, पैसा, रजोगुण से हम पूरे भरे भरे पड़े हुए हैं ना। इतना इतना घर सफिशिएंट नहीं है, और बड़ा घर बनाना है, 4 गाड़ी नहीं चाहिए, और 10 चाहिए, है ना। ये सब रजोगुण में हम पूरे भरे भरे बड़े पड़े, और कभी कभी तमोगुण में भी आ जाते हैं।
तमोगुण में गलत गलत काम करते रहते हैं कुछ तो भी, है ना। सतोगुण में रहने का प्रयत्न करना चाहिए हमने। और उस ये तीनों गुणों में भी नहीं काम चलेगा, हमें तीनों गुणों के बाहर जाना है, मतलब शुद्ध सतोगुण में जाना है। कहाँ जाना है? शुद्ध सतोगुण में। और वही जाने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो ये समझ में आया हमें कहाँ पे कंट्रोल चाहिए हमारा? मन का। क्यों? क्योंकि विष पान करने से, विष मतलब जहर, जहर खाने से क्या होता है? आत्मा का शरीर से संबंध अलग हो जाता है। आत्मा अलग, शरीर अलग, नो प्रॉब्लम। लेकिन विषय पान करने से, विषय पान मतलब जो विषयासक्ति जो रहती है हमारी, विषय में जो आसक्ति रहती है, विषयों में आसक्ति, कौन कौन से विषयों में आसक्ति रहती है? खाने में, सोने में, टाइम बर्बाद करने में, है ना, हाँ, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में है आसक्ति। बहुत लोगों को शराब पीने में, कोई लत लगाने के, कहीं परस्त्री गमन करने की आसक्ति है हमारी, सब विषयों की है। अच्छी बुरी किसी न किसी विषय में हमें ना, हमें लगता है ना हमें मोबाइल बहुत देखना है ना परी, बहुत लगता है ना कभी कभी, कभी कभी, है ना, थोड़ा थोड़ा। उसको बोलते हैं विषय पान। विषय पान करने से, विष पान से ज्यादा दुर्भाव होता है। क्या होता है उसमें? आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन टूट जाता है। पहले इसमें तो आत्मा का शरीर से कनेक्शन टूटा सिर्फ, लेकिन विषय पान करने से आत्मा और परमात्मा का जो संबंध जुड़ना चाहिए, थोड़ा 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 धागा जुड़ता रहता है। हम क्या करते हैं? कैंची बैठते हैं और वही धागा काट देते हैं। ये मत करना, यही नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? इतना चीज ध्यान रखना है कि अपने धागे को तो कम से कम मत काटो, कम से कम उतना तो संभालना चाहिए, है ना श्यामल प्रभु जी। कम से कम उतना हमें संभालना है कि हम धागा ना काटे। कम से कम जो जुड़ना का कोशिश हो रही है, उस कोशिश में हम निरंतर लगे रहे और उसमें काटे तो ना, है ना। तो यहाँ पे भगवान ने वही बताया है कि इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रिय तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। मन रूपी अग्नि में, मन में, है ना, जो भी मन चंचलता होती है ना, उसमें हम अपनी पूरी आहुति दे देते हैं। यहाँ पे प्राण वायु, यहाँ पतंजलि प्रभु ऋषि ऋषि पतंजलि का सब पूरा योग बताया यहाँ पे, है ना, भगवान ने, कि बहुत सारे वायु होते हैं, 10 प्रकार के वायु होते हैं हमारे शरीर में, अलग अलग वायु। हमारे क्रोध में एक अलग वायु काम करता है, हमारे मन को स्थिर करने के अलग वायु काम करता है, अलग अलग। तो 10 वायु का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे हम वो फिर से रिपीट नहीं करेंगे। और आखिर में क्या बताया था कि जब मनुष्य प्रदुब्ध हो जाता है तो इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। वायु तो है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना ही जानता नहीं है मानुष। और ये प्रबुद्ध हो जाना है। प्रबुद्ध मतलब क्या होता है? प्रबुद्ध मतलब जब उसे ज्ञान हो जाता है उसके बारे में। प्रदुब्ध, यहाँ देखिए इसका अर्थ लिखा हुआ है ना। प्रदुब्ध का अर्थ होता है ज्ञान से जागरूक, एनलाइटमेंट, आत्मबोध से युक्त। मतलब जब आपको ज्ञान मिलेगा, जब आपको प्रकाशित होगा ज्ञान से, वो समझ में आएगा कि होता क्या है ज्ञान। मतलब अज्ञान से ऊपर उठ चुके हो अगर आप सही गलत का विवेक रखते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, और मानसिक और बौद्धिक रूप से अगर आप जागरूक हो, मतलब आप प्रबुद्ध हो। और प्रबुद्ध होने के बाद फिर क्या हो सकता है? फिर आपको आत्म साक्षात्कार की तरफ आपकी जो वायु है उसको आप लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? सब अपने पास अवेलेबल है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना हमें आता नहीं है। कहीं सही तरीके से इस्तेमाल करना है। भगवत गीता वही समझा रही है, वो मैनुअल है। हमारे घर में टीवी रखी है, चैनल चेंज करने हमें पता नहीं चलना है क्या करना है, कैसा करना है, क्या करना है। तो वो मैनुअल है, पढ़ो पढ़ो और उसको इस्तेमाल करो। यही चीज हमें समझ में आना चाहिए। भगवत गीता क्या है? जीवन का मैनुअल है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जिसमें इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? सूचनाएं दी हुई है। सूचनाओं को क्या करना है? पढ़ना है। सूचनाएं पढ़ के वो समझना है। सूचनाओं को समझ के फिर उसको इस्तेमाल करना है अपने शरीर में, अपने जीवन में। तो फिर हमें क्या होगा? प्रगति होगी होगी, आध्यात्मिक भी होगी और भौतिक प्रगति भी होगी। देखो आप जॉब पे जा रहे हो, आपका मन स्थिर नहीं है, क्या आप अच्छे से काम कर पाएंगे? अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो फिर क्या करेंगे? वो मौका ढूंढेंगे कि कब मैं इसको निकालूं और दूसरे को लगाऊं। करेक्ट? यस। मन स्थिर होना जरूरी है। और मन स्थिर नहीं होता है तो हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं, भौतिक कार्य, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। फिर क्रोध आता है। फिर क्रोध आता है तो क्या होता है? बुद्धि
भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो फिर अपने वही कार्य करते हैं हम महाराज, और जो हमें गड्ढे में ले जाते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि हमारी बुद्धि जो भ्रष्ट करने की जो कारण है, उसको कारणों को ढूंढना है, और कारणों को हम खुद नहीं ढूंढ सकते, इसलिए हमें गुरु के पास जाना होता है। गुरु अपने आप तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे पास अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसमें भी एक एग्जाम्पल था, 2 मिनट का करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार जगन्नाथ यात्रा हो रही थी, उसमें ने एक 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 आदमी थे, वो है ना अपने बीवी को बहुत ज्यादा सुंदर थी, उनकी सुंदरता पे बहुत मोहित थे वो। किनके? अपनी बीवी के। और बोलते थे मेरी बीवी से सुंदर कोई है ही नहीं। और वो क्या कर रहे थे, जगन्नाथ यात्रा जा रही है, जगन्नाथ यात्रा जा रही है पूरब से पश्चिम की तरफ, है ना। तो वो मोबाइल में घूम रहे थे, जैसे राम जी घूम रहे हैं अभी, देखो है ना मोबाइल में, है ना। तो वहां पे क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा था, और ये पश्चिम से पूरब की तरफ मुझे चेहरा करके जा रहे थे, उल्टा चल रहे थे। क्यों? क्योंकि पीछे उनकी पत्नी थी, सुंदर पत्नी थी, और पत्नी को देख देख के चल रहे थे। सब लोग बोलते थे क्या पागल आदमी है, यहाँ जगन्नाथ प्रभु की, जो जगन्नाथ के नाथ है, उनकी रथ यात्रा जा रही है, वो हमारे लिए सब प्रदान करने के लिए, यहाँ पे कृपा प्रदान करने के लिए यहाँ पे आए हो, और ये आदमी देखो वहां पे अपने विषय पान में लगा पड़ा है, अपने बीवी को देख के सुंदर सुंदर ऐसा देख के, और वो वही करा जा रहा है। सब लोग बोलते थे कितना पागल है। इस तरह रथ यात्रा पूरी हुई। रथ यात्रा पूरी होते होते वहां पे एक बहुत ही अच्छे, वहां पे महाराज थे, उन्होंने क्या किया, उसको बुलाया, और उसको बुलाया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, हम लोग इतने रथ यात्रा में रथ खींच रहे हैं, हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमें तो बुलाया नहीं, इसे कैसे बुला लिया। सब आश्चर्य में। वहां जाके पूछते हैं, उसे बोलते हैं, बोले बताओ यहाँ पे समझने वाला बहुत, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, गुरु का महत्व। तो बोले बोले तुम बोले रथ में उल्टा चल रहे थे, ऐसा क्यों चल रहे थे? बोले मैंने, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है कि उससे सुंदर जग में कोई है ही नहीं, तो इसीलिए मैं वो सुंदरता को देखते रहता हूँ, और फिर अपने मन को केंद्रित करता रहता हूँ, है ना ऐसा। तो बोले अगर उससे सुंदर आपको कुछ दे दिया तो? बोले पॉसिबल ही नहीं है, इस जगत में इससे कोई सुंदर कुछ हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोलते हैं एक काम करो, कल आएंगे, कल मिलेंगे अपन, है ना। जगन्नाथ जी से बोले जगन्नाथ जी, अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, जो इससे सुंदर कुछ है दिखना चाहिए। बोले अगर इससे सुंदर दिखाए तो क्या? बोले हो ही नहीं सकता। बोले चलो एक बार मान लिया कि इससे सुंदर हमें तुम्हें कुछ दे दिया, तो तुम क्या करोगे? बोले मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। बोले ठीक है, अगर इससे सुंदर मुझे कोई मिल गया कुछ भी, तो मैं दास बन जाऊंगा। अगले दिन जगन्नाथ जी ये भी आए, पत्नी भी थी, महाराज भी थे, और सब लोग जमा हुए थे कि इस मूर्ख के साथ महाराज जी टाइम वेस्ट वो कर रहे हैं, है ना। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी, सब लोग आ गए हैं। जगन्नाथ जी आए अपने मोहिनी अवतार में। अब मोहिनी अवतार से सुंदर कुछ हो सकता है? कुछ नहीं है। जैसे ही इसने देखा ये और उनकी पत्नी महाराज के चरणों में गिर गए, इमीडिएटली महाराज के चरणों में गिर गए, और वो वहां से दास बन गए। दास मतलब भगवान के भक्त बन गए। अब देखिए क्या हुआ, नहीं सब लोग गुरु ने, सॉरी मैं एक मिनट, नहीं पूरा खत्म होने के बाद प्रश्न, सर सर एक सेकंड, पूरा खत्म होने के बाद। एक्चुअली प्रभु जी वो सबको जगन्नाथ जी दिखाई दिए, मगर उनको मोहिनी दिखाई दिए उस टाइम, आप जो बोले थे ना नहीं नहीं, मोहिनी सभी को दिखाई दिया अभी। इस बार मोहिनी जो रूप में आए, वो भगवान सभी को दर्शन दे दिए, है ना। लेकिन दिखाना इनको था, इनको पहले इनको दिखाना था, मोहिनी सभी को दिखा दिए, है ना। लेकिन कौन देख पाए? जो भगवान के प्रति आस्था रख सकते, दिखाने के लिए सबके लिए रखे, है ना, इसके यहाँ पे आ गए। लेकिन दुलाल प्रभु देख पाए, विकास प्रभु देख पाए, मैं देख ही नहीं पाया, मेरी आस्था नहीं थी, है ना। तो वहां पे सबके लिए, और इनने देख लिया, और इनने देखने के बाद ये क्या हुआ, समर्पित हो गए। अब क्या हुआ, बाकी लोगों को यह समझ में आया कि गुरु ने उस व्यक्ति का दोष नहीं देखा, उसने उसमें से भी एक अच्छी चीज निकाली। क्या चीज निकाली? कि ये अगर पत्नी के प्रति इतना आसक्त हो सकता है, इतना इसका लगाव है, और इतना प्रेम भक्ति में है, ये अपनी पत्नी के भक्ति में लगा हुआ है, पत्नी को वो भगवान के रूप में मान रहा है, तो अगर इसकी भक्ति को, अगर इसको साथ मिल जाए थोड़ा सा ये, तो ये सबसे बड़े भक्त बन जाएंगे। तो इसके पास वो क्वालिटी
है, किसने ढूंढी? ने। इसलिए ध्यान रखिए, गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। गुरु ही हमारे अंदर की क्वालिटी, हम नहीं ढूंढ सकते। हमें क्या लगता है, अरे ये क्या है, मुझे मेरे पास क्या है क्या नहीं है पता नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेता हूँ। लेकिन गुरु उसमें से अच्छा ही ढूंढ के तुम्हें उस मार्ग पे चलने के लिए, उसमें से बोलते हैं ये चार चीज तुम्हें अच्छी लगती है ना, चार में से ये चौथी करो, तुम्हारा प्रगति है। हम तीन पे, चार अच्छी है, तब तीन पे ज्यादा ध्यान देते हैं और चौथे पे ध्यान देना भूल जाते हैं। गुरु हमें बताते हैं। ध्यान में आ गया गुरु का महत्व, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे, वहां पे ये, तो वो क्या होता है जब आप साक्षात्कार, मतलब आपका मन बुद्धि सब कुछ ज्ञान ले लेते हो, सही गलत समझने का, तर्क वितर्क करने का बुद्धि मन में आ जाता है अपना सब, तो फिर आप उन्हीं वायुओं को आत्म साक्षात्कार में लगाते हो। आत्म साक्षात्कार मतलब क्या? तीन प्रश्न अपने आप से पूछते हैं हम लोग। मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, और मेरा उनके साथ संबंध क्या है? तीन प्रश्न हमेशा। हाँ, तो इन प्रश्नों की खोज, मतलब मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, तो मेरा परमात्मा के साथ संबंध क्या है, परमात्मा कौन है और परमात्मा का संबंध क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना, उन प्रश्नों के उत्तर के पीछे चलना ही आत्मा साक्षात्कार है। क्या है? आत्म साक्षात्कार। क्योंकि ये प्रश्न जब आप आपके मन में चलते रहेंगे, तो आप कभी भी परमात्मा से आपका जो कनेक्शन है वो कभी भी तोड़ेंगे नहीं, हमेशा उसको जोड़ने का और प्रगाढ़ बनाने का प्रयास करते रहेंगे। वही आत्म साक्षात्कार है। तो यहाँ पे वो बताया आत्म साक्षात्कार। हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। कभी भी किसी को कोई प्रश्न है, कुछ है, किसी भी समय प्रश्न दाग सकते हैं, उसको मैं उस समय लूंगा या उसके 1-2 मिनट में लूंगा, वो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन प्रश्न है तो पूछना जरूरी है। अगर प्रश्न नहीं पूछ रहे हो तो वो क्या होता है मालूम है? विषय पान बनता है। क्योंकि वही मन में घूमता रहेगा और अच्छे कार्यों में आपको मन को लगाने देगा वो नहीं। तो विषय पान करना है हमें? नहीं करना है। इसीलिए उसको बाहर निकालना है ना? प्रश्न आएगा, निकालो निकालो, और नहीं है तो ढूंढ के निकालो। ओके, तो हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोका नंबर 28, अध्याय नंबर 4, दिव्य ज्ञान। द्रव्य यज्ञास्तय सॉरी, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञास्तथा परे, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, यतय संशीत व्रतः। यतयः संशीतव्रताः। द्रव्य यज्ञ मतलब अपनी संपत्ति का यज्ञ। तप यज्ञ, तपः यज्ञ, तपो तापो का यज्ञ। योग यज्ञ, अष्टांग योग में यज्ञ। तथा इस प्रकार अपरे अन्य, स्वाध्याय वेद अध्ययन रूपी ज्ञान, ज्ञान यज्ञ, दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ, च भी यतय प्रबुद्ध पुरुष, संशित व्रतः दृढ़ व्रतधारी। अब यहाँ पे इस श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? इसका अर्थ क्या बताया? कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हमने पिछले श्लोक में क्या बोला था? प्रबुद्ध क्या है? प्रबुद्ध है ना? प्रबुद्ध मतलब क्या बोला था हमने? व्हाट वाज प्रबुद्ध? प्रबुद्ध मतलब वो ज्ञानी व्यक्ति जो अंधकार, अज्ञान के अंधकार से बाहर आ गया है और जिसे सही क्या है गलत क्या है वो समझने लगा है, उसे प्रबुद्ध कहा है। आप भगवान बता रहे कि प्रबुद्ध बना कैसे जाएगा? प्रबुद्ध तो होना चाहिए, मतलब है ना, इंटेलिजेंट होना चाहिए ना। हमने वी शुड बी इंटेलिजेंट, करेक्ट, बट हाउ टू बिकम इंटेलिजेंट? भगवान सिर्फ बताते नहीं है बट उसका प्रोसेस भी बताते हैं। यहाँ पे अभी क्या बताया? 4 तरह के योग पद्धति बताई है। इससे एक श्लोका में 4 पद्धति के योग पद्धति। आप प्रबुद्ध किस किस तरह से, मतलब भगवान का ज्ञान किस किस तरह से प्राप्त
कर सकते हो। 4 तरीके से बताइए, और चारों तरीके में है ना। पहला क्या बताया है? द्रव्य यज्ञ। द्रव्य मतलब क्या? पैसा, मनी, है ना। कुछ लोग बहुत पैसे से अनुष्ठान कराते हैं, ये बहुत बड़े बड़े दान करते हैं, ये करते हैं, द्रव्य यज्ञ। और सही मन से भी करते हैं वो, उस तरह से वो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो पहला क्या है? द्रव्य यज्ञ। दूसरा क्या है? तप। तप यज्ञ, तप करके। यज्ञ मतलब क्या होता है? यज्ञ योग पद्धति, मतलब भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? योग। भगवान को प्राप्त करना मतलब क्या? आत्म साक्षात्कार होना, मतलब हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है वो समझना। मतलब हम भगवान का अंश है, और अंश होने के कारण हमारा उनके साथ जो संबंध है जो टूट चुका है, और उस जिसके कारण हम यहाँ पे दुखालय में फंसे हुए हैं, है ना। तो वो संबंध जुड़ जाएगा तो हमारे पास दुख रहेगा नहीं? रहेगा। हमारे पास आनंद ही आनंद रहेगा, है ना। तो वो ही संबंध जोड़ने के लिए हमारा प्रयास जो होता है वो योग पद्धति से। तो पहला कौन सा बताया? द्रव्य यज्ञ। दूसरा क्या बताया? तप यज्ञ। तीसरा योग। बहुत सारे ऋषि मुनि अष्टांग योग, ये देखो योग कर रही है माता जी, है ना, योग कर रहा है, ऐसा ऐसा, है ना, योग, है ना। सो योग, हम अलग अलग तरीके से योग करने से, लेकिन अष्टांग योग की पद्धति बहुत ही ज्यादा कठिन है हमारे लिए। सोचना ही कठिन है, लेकिन वो भी एक तरीका है ना। और तीसरा क्या है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ। 4 तरीके से हम भगवान के पास मतलब प्रबुद्ध बन सकते हैं, होशियार बन सकते हैं, इंटेलिजेंट बन सकते हैं। अभी जो लेट आए उनके लिए ये प्रबुद्ध का डेफिनेशन क्या था? प्रबुद्ध मतलब हमने देखा था, प्रबुद्ध मतलब इसका अर्थ होता है ज्ञान से जागरूक। ज्ञान से जागरूक हो गए, एनलाइटेंड हो गए आप। इसका मतलब अज्ञान से ऊपर उठ चुके हैं। सही गलत का विवेक रहता है तुम्हारे मन में, क्या सही है और क्या गलत है समझ सकते हो। और मानसिक और बौद्धिक रूप से जागरूक हो। बौद्धिक मतलब बुद्धि से, और मानसिक मतलब मन से, दोनों रूप से जागरूक हो। ना तो आपका मन सो रहा है, ना तो आपकी बुद्धि सो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रबुद्ध हो, है ना। तो ये प्रबुद्ध को कैसा करना है, उनके ये 4 क्या बताया उन्होंने? यज्ञ बताया। तात्पर्य पढ़ लेते, बाद में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। वर्ग मतलब प्रकार, अलग अलग प्रकार में हम बांट सकते हैं ना। इन यज्ञों के कई प्रकार किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं ना, दान पुण्य करके। और सही लोग, कुछ लोग सही तरीके से दान भी करते हैं। दान करने का तरीका मालूम होना चाहिए। दान किसी भी तरीके से करने से दान दान नहीं होता, वो हमारे लिए पाप बन जाता है। अगर दान सही तरीके से नहीं कर रहे हो आप, है ना। तो वो भी समझेंगे हम दान को। तो समझेंगे क्यों, यही समझ लेते हैं ना पहले लाइन में। दान किस तरह का होना चाहिए? दान से, जिसको भी आप दान कर रहे हो, वो दान से उनने भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में वो दान का यूज होना चाहिए। आप बुक दान कर रहे हो, किसी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर सकते हो। आप किसी को बुक खरीद के दे रहे हो, भगवत गीता पढ़ने का, ये करने का, वो कर सकते हो। किसी को प्रसाद हम खिला रहे हो, आपको पैसे से दान करके कर सकते हो। आप किसी को उस मार्ग पे किसी को सेवा दे रहे हो, यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठा के ले जा रहे हो, पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, मेरे पास समय नहीं है लेकिन ये 4 गाड़ी मैंने अपने भक्तों के लिए लगा दी है, वो दान चलेगा। लेकिन दान कि नहीं, ये बहुत गरीब है, इसको मैं पैसे दे देता हूँ और गरीब को दान करते हूँ, वो दान कोई फायदा नहीं है। गरीब जाके अगर शराब पी रहा है, गरीब जाके खा पी के सो रहा है, सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति में नहीं आ रहा है, आत्म साक्षात्कार में नहीं रख रहा है, तो वो आपका दान वेस्ट है, व्यर्थ है। व्यर्थ ही नहीं, पाप में जाता है, पाप में जाता है वो दान को। तो दान पुण्य दान होना चाहिए। अरे वो एकादशी के दिन अन्नदान कर दो, लेकिन अन्नदान करने का हमें ये पता चलना चाहिए कि वो तो दान कर रहे हो, उससे वो जो है उनके मन से पाप निकल के उनके भक्ति में अगर वो लगा पा रहे हैं, तो आपका दान एकादशी को तो अन्नदान भी चलेगा। क्योंकि जगन्नाथ जी ने क्या किया था, ब्रह्मा जी आए थे वहां पे एक बार, कहाँ पे, पुरी में। और ब्रह्मा जी
एक बार उन्हें बहुत भूख लग रही थी, है ना, ब्रह्मा जी को, और सब प्रसाद ढूंढ रहे थे, प्रसाद ढूंढ रहे थे। उन्हें प्रसाद मिल ही नहीं रहा था, है ना, पूरी जगह ढूंढे ढूंढे ढूंढे, और वो प्रसाद जब वो नहीं मिला तो लक्ष्मी जी के पास आए कि प्रसाद दीजिए। लक्ष्मी जी ने बोला एकादशी को प्रसादम, मतलब अन्न नहीं मिल पाएगा आपको। तो ब्रह्मा जी को जैसे ही उन ब्रह्मा जी के बारे में सुना भगवान ने, भगवान खुद आए, बोले आज के बाद जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी अन्नदान होता रहेगा। वहां पे पुरी में एकादशी के दिन भी अन्नदान, अन्न रहता है। पुरी में कोई उपवास ऐसा नहीं है, वो ही, लेकिन वो सिर्फ जो वहां पे बना हुआ है भगवान के पास में, वही चीज होना, घर में बना के खा रहे हो तो पाप कर रहे हो, है ना? वहां पे तो वो चीज समझ में आना चाहिए कि वहां पे अन्नदान वहां पे चल जाएगा। तो क्या बताया कि कुछ लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं, लेकिन सही तरीके से करना आना चाहिए। भारत के धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय या विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए दातव्य संस्थान है। ये सब दान कार्य द्रव्यमय यज्ञ है। यहां तक ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भगवान के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, वो देखना है। नहीं तो आपका दान कितना भी लाखों करोड़ का दान है, वो व्यर्थ है। लेकिन वो भी एक तरीके से किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या करना चाहिए, वो उसका यूज कहाँ होना चाहिए, हमें किसी को पैसा देके उसका टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं निकाल के देना है, उसे उस मार्ग पे ले जाना है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होके उस मार्ग पे भगवान से कनेक्शन हो पाए। प्रभुपाद जी और एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। मुंबई में एक बहुत बड़े व्यापारी, उनके बेटे से अनबन हो जाती है, बेटा घर छोड़ के चला जाता है, मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ भी। बाहर आता है, अभी तक तो वो बहुत अच्छे कार्य कर रहा था, क्यों, पापा की संपत्ति थी। अब बाहर आके देखा तो उसके पास कोई गुण ही अर्जित नहीं था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। 3-4 दिन हो गए, खाना पीना वो तो जिद पे अड़ा हुआ था कि नहीं मैं अपने करूंगा, उसे नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है, वो ऐसा खाना पीना नहीं है, थोड़ा ऐसा अस्त व्यस्त हो गया, कपड़े नहाया नहीं पाया, कपड़े ऐसे 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 घूम रहा है। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद दूसरे एक मित्र, उसी व्यापारी के अच्छे मित्र, उन्होंने देखा, अरे ये अरविंद यहाँ क्या कर रहा है, ये तो वो प्रभु जी का मित्र है, पुत्र है, जो बहुत बड़े व्यापारी है, और यह तो हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड है। उनने क्या किया, उस बच्चे को लिया। वो बच्चे को क्या कर सकता था, वो अपने यहाँ नौकरी दे सकता था, अपने यहाँ कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, करेक्ट ना, क्योंकि वो लोग भी करोड़ों में थे। उनने क्या किया, अपने घर ले जाया, खाना पीना, नहला धुला के खाना पीना खिलाया, और बाद में ये बताया, फिर पूछा तुम्हारा क्या है, ऐसा ऐसा है। तो बोले तुम पापा से नहीं, बोले अभी मेरे 3-4 दिन में मुझे तारे नजर आने लगे, मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे, तो क्या मिलना चाहोगे। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, उसको नौकरी, पैसा तो देख, टेम्पररी सॉल्यूशन आराम से हो सकता था, है ना, 8-10 साल तो आराम से निकल जाते थे। नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उनको लिया और पापा के पास लेके गए। पापा ऑलरेडी आतुरता से वहां राह देख रहे थे, राह देख रहे थे कि मेरा बेटा आए और फिर से ये करे उसको। बेटा आया, पैरों में गिरा, आत्म साक्षात्कार हुआ। भगवान वैसे ही आतुरता से हमारी राह देख रहे हैं, वैसे ही हमारे राह देख रहे हैं, और हम किसी को दान देते हैं और कुछ टेम्पररी सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, भगवान से दूर ले जा रहे हैं। फिर से हमारा करना क्या चाहिए, हमें उसको सही मार्ग पे ले जाके, हाँ वो खाना पीला खिला के, प्रसादम, प्रसादम खिलाना है, खाना नहीं खिलाना है, भोग नहीं, प्रसादम खिलाना है उसको, प्रसादम का महत्व समझाना है। प्रसादम से क्या होता है ना, बोलते हैं भगवान को लगाने से क्या होगा। अरे प्रसादम लगाने से भगवान के क्या करते हैं, जो भी हमारे वो भोग बनाते वक्त कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं ना, वो भगवान उस पापों को उससे बाहर निकाल देते हैं, है ना। मतलब हमको जो पाप लगने वाले हैं, होता है ना माता जी, हम सब्जी काटते हैं, है ना, कहीं तो पानी उबालते हैं, सब जीव जंतु को मारते रहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ हमारे हाथ से होता ही रहता है।
खाना बनाते वक्त भी, और कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई पैसे कमा के ला रहे हैं, उसमें भी पाप की कमाई कहीं ना कहीं जुड़ जाती है, कुछ ना कुछ होता है, कहीं ना कहीं गलत होता रहता है, हम गलत करते रहते हैं, वो सब जुड़ते रहता है हमारे इसमें। वो जब बना रहे हैं हम भोगा, और जब हम भगवान को प्रसाद लगा रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसमें से वो पाप वाला जो सब यह है, और उसमें से जो हमारे पर दोष लगने वाले, वो दोषों को भगवान निकाल लेते हैं और उसे शुद्ध करके हमें प्रसादम देते हैं। समझ में आया ना? तो इसीलिए कभी भी बिना भोग लगाए अगर हम ग्रहण कर रहे हैं, तो हम अपने पापों को अपने और बढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखिए, है ना? इसीलिए वो प्रक्रिया में, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में भोग प्रसादम बहुत महत्व रखता है। कैसा भी हो, कुछ भी हो, सोचने की जरूरत नहीं, अरे यही दिया तो भगवान को क्या कैसा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, घी रोटी, घी रोटी भी चलेगी बोल रहे माता जी, घी रोटी भी चलेगी। अरे मैं तो बोल रहा था कि अगर तुम्हें कभी एक दिन कच्चा आटा खाने की इच्छा है, तो आप कच्चा आटे का भी भोग लगाइए, वो प्रसाद और आटा खाइए, लेकिन वही, है ना, जो आपको जम सकता है ना? ये माता जी है बोले कि नहीं ना नहीं ना, आज तो मुझे बस वो काजू बादाम खाना है, काजू बादाम लो, पहले प्रसाद भोग लगा दो, फिर बाद में प्रसाद हम उससे अर्जित कर लो, है ना? उसको फिर बाद में कहीं पे भी, है ना, जो अच्छा लगा वो पहले भगवान को देना है, ज्यादा सोचिए मत। लेकिन भगवान को वही देना है जो भगवान ने बताया है ना, वो मत दीजिए जो हमारे लिए अर्जित है ना, है ना? नहीं तो मुझे ये खाने का इच्छा है, वो दे दिया, पहले वो भी समझना है। इसीलिए क्या होना, प्रबुद्ध होना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं वो बाद में, है ना? पहले बुद्धिमान हो जाइए, क्या सही है क्या गलत है, इसकी थोड़ी थोड़ी नहीं आता, और नहीं आता तो जाके पूछिए, बोलिए दुलाल प्रभु सही है क्या ये? दुलाल प्रभु क्या बताऊं प्रभु जी, वैसे तो ऐसा बोला मतलब गलत है, तो सही तो बोलेंगे तो नहीं जल्दी से कि गलत है कि नहीं? क्योंकि वो इतने अच्छे भक्त हैं, समझो कि वो बोलेंगे ही नहीं गलत है। तो थोड़ा पास लेके बताया तो हमें अपने आप समझ में आना चाहिए, यही बुद्धि आना मतलब प्रबुद्ध होना। आपको कोई बताएगा नहीं कि ये गलत है, या ऐसा जबरदस्ती बताएगा, है ना? हमें कुछ कुछ बिटवीन द लाइंस पढ़ते आना चाहिए, है ना? दो लाइन के बीच में जो कुछ गैप होता है ना, वो भी हमें पढ़ते आना चाहिए। अगर वो हमें पढ़ने, बिटवीन द लाइंस पढ़ने नहीं आता है, मतलब हम प्रबुद्ध अभी भी नहीं है, वो बनाना बनना हमें आना चाहिए, है ना? वो बनना आ गया तो फिर लाइफ बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वही कार्य क्या हो जाते हैं, निष्काम कार्य हो जाते हैं। वो सकाम काम नहीं रहते। सकाम मतलब उसके फल के अपेक्षा रखने का, उसका कर्म का हमें कुछ रिएक्शन मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, ये जो हमारे मन में शंका होती है ना, वो शंका ही नहीं रहती है। मरने के बाद क्या किया जाता है, चिता पे जलाया जाता है। कितने बार चिता जलाई जाती है? एक बार। और चिंता रोज रोज जलाती है। तो चिंता में जाना चाहिए हमने, वो चिंता में जाना, बहुत सारा थिंकिंग करना, सर दर्द करना, सर दर्द करके फिर वो खाना में करना, फिर आपस में खचाखची करना, ये सब करने की जरूरत है नहीं है, बिल्कुल नहीं करना होता है। तो इसीलिए प्रसाद हम लोगे तो अपने आप मन शांत रखेगा, तुम्हारा मन शांत रहेगा। जो लोग ऑनलाइन है, समझ लीजिए ये प्रसादम का महत्व बहुत ज्यादा है हमारे भक्ति में। हमारे जो भी कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य को शुद्धिकरण की तरफ ले जाने के लिए जो भी आप बना रहे हैं, पहले जो भोगा, उसको भोगा बोलते हैं, उसको पहले भगवान को ऑफर कीजिए, और बाद में आप ऑफर करने के बाद फिर उसको सब में मिलाइए। कुछ गलत तरीके से ऑफरिंग हो जाती है, कैसे करते हैं मालूम है? हमें भी नहीं पता था, हम क्या करते थे भगवान को ऑफरिंग कर दिया, हाँ भगवान को दो गया पर हम खाना खाने बैठ जाते थे। अरे वो नहीं करना है, वो जो ऑफरिंग है वो पहले आपको मिक्स करना है, तब तो वो पूरा का पूरा आपका वो निकलेगा। अरे दे दिया ना भगवान को, अरे ऐसा है। तो ऐसा भी हमारे गलत फहमी होती थी, क्योंकि हमें जब तक गुरु नहीं मिले, हमें शिक्षा गुरु, तब तक हमें उसका पता चला क्या नहीं चला पता। तो हमें पता चला कि अच्छा ऐसा नहीं करना है, वो ऑफर करना है और वो जाके मिलाना है, सब में सब मिल जाएगा, सब बाद में वो सब आपको शुद्धिकरण होके आपको प्रसाद हम पूरा पा लेंगे। हाँ, ये माता जी और एक गलती बता रही है हमारी, ये गलतियों को समझना बहुत जरूरी है। क्या करते थे हम जिस थाली में लगाते थे, हमारे यहाँ अभी भी होता है, वो थाली किसी को, एक घर के प्रमुख व्यक्ति को दे दी जाती है कि आप यही खाइए, हाँ ये खाना है ना, वो सदस्य को। अभी भी है, 95% में यही होता है अभी भी। तो ये समझना है कि वो जो भगवान का भोग जिसमें लगाया जाता है, भगवान को भोग जिसमें लगाया जाता है, वो थाली अलग रखी जाती है,
उसको अलग से साफ किया जाता है, उसको अपने घर के बर्तन में मिक्स नहीं किया जाता है, ये सब चीजें शुद्धता की तरफ जाता है। लेकिन आप इसको पाप की तरफ मत समझिए, अनजाने में हो गया। लेकिन जब जानबूझ के जब हो रहा है तो प्रॉब्लम है। आप जब समझ में आने के बाद हम कर रहे हैं तो फिर गलत बात है ना। तो फिर आप प्रदुब्ध नहीं है, आप फिर से, मराठी में कहावत है, गाढवाला सांगितलं ज्ञान गाढवाने हलवले आपनेच कान, मतलब गधे को बताया ज्ञान, गधे ने हिलाए अपने ही कान। समझ में आ गया। और करेगा क्या? वही करेगा जो दोबारा करना है उसका, है ना। वैसा नहीं करना है हमें। जहां पे बुद्धि जब हम कर सकते हैं तो उसको करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हर चीज कर पाएंगे ऐसे नहीं है, पॉसिबल है। हर चीज जो कर पा रहे हैं, जैसे माता जी बहुत शुद्धता से करते हैं, हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम जब खाना बनाए हम उतना शुद्धता से नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हमारे प्रयास शुद्ध है या नहीं है? हमारा मन का जो प्रोसेस है वो शुद्ध होना चाहिए। तो भगवान प्रयासों को देखते हैं, ना कि तुम्हारे आउटपुट को। आपके प्रयास कैसे वो देखते हैं ना। तो यहाँ पे पहला चीज क्या समझा कि किससे कर सकते हैं आप? द्रव्य से, मतलब पैसा वैसा से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायन तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। ये बहुत कठिन तप है। ये यहाँ पे अभी हम ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। ज्ञानेश्वरी मतलब यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो ज्ञानेश्वर महाराज हुए थे, है ना, वहां पे ज्ञानेश्वरी में बताया था कि उनके माता पिता को, उनके पिताजी ने क्या किया था कि उन्होंने संन्यास लिया था। संन्यास लेने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में आ गए थे, संन्यास आश्रम के बाद उनके गुरु के कहने पे। और वो अलाउड नहीं था, नहीं है, समझो, है ना। तो इसके कारण उन्हें, है ना, पूरे समाज से बाहर निकाल दिया गया था। और उस समाज से बाहर निकालने के लिए ये जो विधि है ना, चांद्रयान और चातुर्मास, हमें नहीं पता थी। हरे कृष्णा, वो उन्होंने हमें समझा दी। अब वो इसलिए मैं बता पाऊंगा, अभी नहीं तो नहीं मालूम थी ये विधि क्या होता है। ये विधि क्या होता है मालूम है? एक एक दिन चंद्रमा बढ़ता है। तो पहले तिथि से शुरू करके एक एक दिन वो तिथि जब शुरू होती है तो शुरुआत में एक घास, एक कोर खाना खाया जाता है, एक एक कोई भी एक निवाला। और एक हफ्ते में जब उसका अंत होता है, उसका आधा, है ना, जो 15 दिन में चंद्रमा बढ़ता है ना, फिर 15 दिन में घटता है। तो एक हफ्ते में, हफ्ते के आखिरी में एक घास खाया जाता है। समझ में आया? शुरुआत में एक घास, घास मतलब समझ में आ रहा है ना, एक निवाला, एक बाइट। और हफ्ते के आखिरी में एक बाइट। ये पहला हफ्ता हुआ। दूसरा हफ्ता में फिर से शुरुआत में 1 बाइट, एंड में 1 बाइट। ये करना पड़ता है आपको पूरे मंथ में, है ना। और वो करते करते जब चंद्रमा उतर रहा है तो उस समय वो पूरे 15 दिन आपको कुछ नहीं खाना होता है ना, कुछ नहीं खाना होता है। और आखिरी के दिन आपको पूरा ये विधि होने के बाद एक कोर निवाला फिर से खाना होता है। और वहां पे आपको आखिरी के दिन निर्जल रखना होता है, निर्जला रखना होता है पूरा अपने आप को, है ना। कितना कठिन है समझिए। और चातुर्मास 4 महीने तक करना होता है। कितना? ध्यान सोच सकते हैं हम ऐसा करने का? एक देख निवाला खाएंगे, फिर एक वीक, और आखिरी में एक निवाला। और उस समय भगवान के प्रति, भगवान का नाम स्मरण करते रहना पड़ता है। इतनी कठिन विधि है ये, हमें नहीं पता था। देख के भी, सुन के भी सिहर जाते हैं, हिल जाते हैं। वो उन्होंने की थी, वो उन्हें। और ये करते वक्त कहीं पे आपने आखिरी दिन, जहां आपको क्या रखना था, निर्जल, उस समय आपने अगर एक बूंद पानी या एक निवाला या कहीं कुछ से ले लिया तो आपको ये फिर से रिपीट करना पड़ता है, फिर से रिपीट करना पड़ता है। इतना कठिन है। और वहां पे वैसा ही दिखाया है, गुरु के नाम से उनको दे दिया था, उन्होंने फिर से रिपीट किया। ये बहुत कठिन विधि है। क्या हम सोच सकते हैं इस विधि के बारे में? ये भी विधि एक है। समझ में आया ना? चांद्रयान एंड चतुर्मास बहुत बहुत कठिन विधि है ये ना। ये विविध तप करते हैं इन, ये विधि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बताया
ये कठोर व्रत अंगीकार करके लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके क्या अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। मतलब भगवान को पाने का तरीका क्या क्या तरीके से कर सकते हैं। तो एक तरीका बताया, दान धर्म से कर सकते हैं अगर वो अच्छा हुआ तो, सही तरीके से हुआ तो। दूसरा तरीका बताया है कि अभी तप से कर सकते हैं, लेकिन तप का आपने समझ में आया ना, एक एग्जाम्पल बताया अभी इन्होंने, ये 2 नाम दिए, चंद्रायन और चातुर्मास। इस तरह की विधि का तप हम कर सकते हैं क्या? हम सोच सकते हैं? सोच के ही चक्कर आएंगे हमें, है ना, सोच के ही। तो हम उसको कर नहीं सकते, लेकिन भगवान सब विधि बताएंगे आपको, है ना। तो ये भी एक विधि है ना, चातुर्मास। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण था, चातुर्मास करना व्रत करने वाला वर्ष के 4 माह जुलाई से अक्टूबर बाल नहीं काटता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और न ही दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। हम कर सकेंगे ऐसा? नहीं कर सकेंगे। न खाना है न कुछ है, और जितना बताया है ना वो सब करता है। वो चतुर्मास में बाल नहीं काटना, ये करना, ये एक तरीका है उनका करने का, हम नहीं कर सकते, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति मतलब ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए करते हैं। मतलब वो अष्टांग योग का भी तरीका है। एक तो तप हुआ, पहला क्या था? दान, मतलब द्रव्य, द्रव्य योग। दूसरा कौन सा बता? तप योग। तीसरा अष्टांग योग, अष्टांग योग द्वारा। अष्टांग योग की विधि भगवान समझाएंगे हमें, बहुत कठिन विधि होती है अष्टांग योग की, उस विधि से भी हम कर सकते हैं, है ना, अष्टांग योग। ये सारे नहीं, और आगे क्या है, कुछ लोग समस्त तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। लेकिन वो यात्रा के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम नहीं पालते हैं, है ना। हम वहां पे जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं, है ना, पिकनिक मनाने गए, वहां पे रील बना रहे, ये कर रहे, नियम, है ना। हाँ, वृंदावन जा रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तीर्थ स्थानों के कुछ नियम होते हैं, वो नियम को हम अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा समय के इसके चक्कर में। लेकिन तीर्थ यात्रा की यात्रा करते, ये सारे अनुष्ठान क्या कहलाते हैं? योग यज्ञ कहलाते हैं। और जो भौतिक जगत, भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। किस जगत में? भौतिक जगत में कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, है ना। अभी भी आध्यात्मिक जगत में नहीं जा रहे हम सिर्फ सिद्धि मिलेगा, सिद्धि मिलने के बाद फिर हम भक्ति में आ सकते हैं। वो मेथड बता रहे हैं ना सिद्धि के। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। आपको पता है अध्याय नंबर 2 पढ़ा था, अध्याय नंबर 2 का क्या था? सांख्य योग। सांख्य योग मतलब जो जिसमें हम विश्लेषण के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आत्म साक्षात्कार की विधि क्या है वो समझा था। लेकिन वो क्या था? पूरा अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, अध्ययन का निचोड़ करके, और फिर उसका एनालिसिस करके, और फिर उस पद्धति को फॉलो करके कर सकते हैं, वो था सांख्य योग। और भगवान बताए सांख्य योग करने की भी हम लायक है क्या? नहीं है ना। तो विचारों को ज्यादा इधर उधर मत भटकाओ। भगवान ने क्या कहा? मन मना माओ भक्तो मद्दा जीवा नमस्करो माम वैसेसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मतलब अपने मनों को इधर उधर मत भटकाओ, आपके विचारों को जबरदस्ती सूखे हुए विचारों को तर्क वितर्कों में मत लगाओ। कोई आपको ज्ञान देने आ रहा है फुकट में तो मत लीजिए, अगर वो ज्ञान गलत है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो गुरु परंपरा से नहीं आया तो उसमें मत फंसिए। यहाँ पे सब वैसे ही फंसते जा रहे हैं। कोई भी आके हमें समझाता ऐसा करो तू, हाँ यू डू लाइक दिस, ऐसा ऐसा करने से तेरा सब ठीक। हम बोलते हैं हाँ चलो इससे अच्छा तो मैं ये कर लेता हूँ, इससे भी हो जाएगा ना। ये सब विषय पान करना ही है, विषयों की तरफ आकृष्ट होना है, क्योंकि वो जो व्यक्ति तुम्हें बता रहा है वो पूरा भोगी है, विलासी है। ये जो हमारे गुरु जो यहाँ पे आजकल के गुरु है, क्या करे? भोगी विलासी गुरु है। सब सब पैसा कमा रहे हैं, सब पैसे कमा के इतना बड़ा बड़ा संपत्ति अर्जित करे, और तुम उसके अंडर पड़े हुए, उनके साथ में उनको बना रहे हो। कोई गुरु इतना बड़े बड़े बाल करके ऐसे बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसा दौड़ कर रहा है, और हम उनके पास अनुयायी बन के जा रहे हैं। मतलब हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं,
हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो व्यर्थ, सीधा भक्ति में लग जाओ ना, सीधा अपने मन को शांत करो और नाम स्मरण में लग जाओ, खत्म। आपको और करने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों अपना समय इतना व्यर्थ कर रहे हो, मत करो, है ना। तो ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। इससे और अच्छा उच्च जीवन मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, मैं दान धर्म करूंगा तो मुझे और पुण्य मिलेगा, ये करेगा। ये सब मिथ्या मार्ग पे, गलत मार्ग पे हम चलते रहते हैं। क्यों, अज्ञानतावश। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि सब कोई जानबूझ के कर रहा है, अज्ञानतावश हो रहा है। तो अज्ञानतावश अगर हो रहा है तो हमें उसको धीरे धीरे अपने आप को सुधार का प्रयत्न जरूर करना चाहिए, है ना। किंतु आप देखो भगवान क्या बता, तुम्हें सिर्फ कठिनाई में नहीं डालते भगवान, सिर्फ बताते नहीं है, उसके बाद में उसका सोल्यूशन भी बताते। प्रॉब्लम है तो आप बता रहे सोल्यूशन, क्या बता रहे, किंतु कृष्ण भावनामृत इसके पृथक है। पृथक मतलब अलग है, इसके अलग है। इन सब योगों के जब 4 योग बताए, समझ में आया 4 योग सबको, इसके अलग है कृष्ण भावनामृत। क्या है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। कैसी सेवा है, प्रत्यक्ष सेवा है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, है ना। प्रत्यक्ष भगवम धर्मम सुसुखम कर्तव्य अवयम। मतलब ये जो है ये विद्या का राजा है। कौन सा ज्ञान, जो भगवान के परमात्मा को समझना, भगवान के प्रति हमारा आकृष्ट होना, ये राज विद्या मतलब विद्या में राजा है। राजगुह्य मतलब परम गुह्य ज्ञान है, वो जिसको समझ में आ जाता है, जो भगवान को वो समझ के उसकी प्रेम भक्ति में उसमें लग जाता है, भगवान उसे आप रास्ता बताते हैं मेरे पास आने का, कैसा है रास्ता बताते हैं, ना। तो यहाँ इसे उपरयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जाता। मतलब पहले बताए हुए 4 यज्ञ में से अरविंद प्रभु जी 4 यज्ञ बताए, कितने बताए, 4 है। और आदमी के कितने मिस्टेक है, 4। कौन से मिस्टेक है, MISC, मिस। आदमी मिस्टेक करता है, गलती करता है। आय क्या था, किसी को याद है, इल्यूजन मतलब भ्रमित। आदमी हमेशा भ्रमित रहता है, ये करूं वो करूं, ये अच्छा है वो अच्छा है, इसने बताया वो करता हूं, उसने बताया वो करता है। हाँ, किसी ने बताया महाशय को पूरी दिए जला कर करता है, मैं करता है, सब भ्रमित रहता है, इससे हो जाएगा उससे हो जाएगा। लेकिन जो सही मार्ग है वो पकड़ने के लिए जाता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें जैसे जाता है, हम जैसे में भगवान के बारे में सोचना चाहते हैं, हम पे सबसे पहले अटैक कौन करता है, माया। जो भगवान की अपरा शक्ति है, खुद ही शक्ति है भगवान की, और वो हम पे अटैक करेंगे तो टका पार में हम हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं, क्योंकि हम निरंतर नहीं लगे रहते। हम बोलते हैं ये मुझसे नहीं होगा, अर्जुन ने बोला था मुझसे नहीं होगा, इससे अच्छा तो मैं सन्यासी बन जाता हूँ। भगवान बोला चला यार, क्या है सन्यासी बनने जा रहा है, तेरा कर्तव्य है, क्षत्रिय है, कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन कर। और वो कर्तव्य का पालन करते हुए ऐसा कर कि सब मुझे अर्पित करके कर, जो भी कार्य कर रहा है सब मुझे अर्पित करके कर। अर्पित करके करेगा तो क्या होगा, तुझे उसका कोई भी परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा, अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं। बहुत सिंपल है भगवत गीता, बहुत सिंपल है। सिर्फ हमें समझना थोड़ा सा है और उसको अपने कृति में लाते रहने का, कृति में लाते रहने का, है ना। तो उपयुक्त जो 4 बताए उसमें से कोई भी इसमें से हम प्राप्त नहीं कर, भगवान ने समझा दिया, बाद में बता भी दिया आखिर में कि ये हमारे उपयुक्त नहीं है, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा भी बताया, क्या हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। तो क्या करना है, प्रामाणिक भक्तों की खोज में लगना है। प्रामाणिक भक्त कहाँ मिलेंगे, गोल्ड सुख में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, है ना। या वहां पे क्या क्या सब्जी मार्केट में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मिल सकते हैं कहीं पे भी, है ना, लेकिन क्या हमें वहां पे स्टॉक मार्केट में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा जहां मिलने की चांस है। कहाँ पे मिलेगा, सत्संग में मिलेगा, भजन कीर्तन जहां होते हैं वहां मिलेंगे हमें, है ना। अब हमारी गाड़ी, हम रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई, है ना। तो गाड़ी पंचर हो गई, हवा निकल गया, वेयर एयर इज देयर, एयर एवरीवेयर,
Air is everywhere. Okay. Then why we need to take our vehicle to that vehicle station जहाँ पे हवा भरना पड़ता है, वहीं पे भर लो ना हवा। हाँ, हवा वहीं भर लो ना, हवा तो हर जगह है ना। फिर वहां क्यों नहीं भर लिया हवा तुमने? क्यों तुम्हें वहां पे सेंटर पे जाना पड़ा? हमारे पास उसको हवा को कॉन्सेंट्रेट करने का साधन ही नहीं है। तो मन को फोकस करने का हमारे पास साधन है क्या? नहीं है। इसीलिए हमें वहां पे जाना है, भक्तों के पैर पकड़ लेना है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोई बताएगा? भक्तों के पैर पकड़ने से उनकी मुक्ति हो जाती है। गजेंद्र गजेंद्र मालूम है ना? गजेंद्र मतलब वो हाथी जो थे गजेंद्र, उनका वो गए थे कहाँ पे? अपने तालाब में पानी पीने के लिए। और वहां पे क्या होता है? वहां पे मगरमच्छ उनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है गजेंद्र जो है बहुत बड़े भक्त है। और वो भक्त के पैर पकड़ लेता है, सब पैर पकड़ लेता है। और गजेंद्र क्या करते हैं? पूरी शक्ति लगाते हैं अपने, सालों तक बोरे शक्ति लगाते, बहुत सालों तक। और बाद में जब बोलते कि अब मुझे शक्ति मेरे काम में नहीं आ रही है, तो फिर वो बाद में भगवान को याद करते हैं। और जब भी आप भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तो फिर भगवान आपको सहायता करने आते। जब तक आप मांगेंगे नहीं, मिलेगा नहीं। मांगना अच्छे तरीके से आना चाहिए। मांगने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए, मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे क्यों मांगू मैं भगवान से, मेरे को तो इतना सारा, मैं अब भी जाऊंगा यार, अरे एक लात मारूंगा पानी निकालूंगा, है ना, यहीं से। ये हमारा मिथ्या अहंकार, इसको जरा शांत करना आना चाहिए हमें। वो शांत करेंगे तो फिर हम समर्पित हो पाएंगे। समर्पित हो जाएंगे मतलब हम भगवान से कनेक्शन में आ गए हैं। इतना हमें ऐसा गलत मानने की समझ नहीं है। हम क्या करते हैं? अपने को मिथ्या अहंकार में, अरे क्या ये भगवान 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 लगा रखा है, क्या मूर्ख है क्या? पीएचडी करके बैठे यहाँ पे मूर्ख समान बातें कर रहे, पूरे 1 घंटे में बातें वो कर रहे। बात वो नहीं है। बात ये है कि जो हमें सब कुछ दे रहे हैं, जिससे हमें सब मिल रहा है, फुकट में मिल रहा है। भगवान हमें ऑक्सीजन का पैसा ले रहे हैं? पानी का पैसा ले रहे हैं? नहीं ले रहे। रहने के लिए जगह है, सब कुछ है, सब है। पैसा तो वो बिल्डर ले रहा है। भगवान ने पैसा लिया क्या? वो बिल्डर से, बिल्डर से पैसा लिया भगवान ने? नहीं लिया। बिल्डर ने तो वो जगह ले ली, वो भगवान ने तो पैसा नहीं लिया। बेच रहा कौन है? आदमी बेच रहा है, आदमी खरीद रहा है। सब तो फ्री मिला वहां में, है ना। भगवान वहां पे फसल होती है, फसल में से कपास आता है, भगवान पैसे लेता है कपास के? नहीं। कपास को फिर वो वस्त्र बनाने वाला पैसे ले रहा है हमसे। तो हमारा आपस में आदान प्रदान हो रहा है, बात अलग है। लेकिन भगवान तो हमें सब फ्री दे रहा है ना, सब फ्री है। फिर उसमें हम धन्यवाद मानने के लिए इतने शर्म क्या है हमें? क्यों शर्म कर रहे हैं हम? कहाँ का अहंकार हम मन में पाल रहे हैं? क्यों पाल रहे हैं? फुकट में क्यों पाल रहे हैं? और भगवान कोई मांगने तो नहीं आ रहा है ना आपसे। अरे आपको सिर्फ क्या किया, जो उन्होंने दिया है उसको हमने धन्यवाद ही मानना है ना। इतना सा नहीं मान पा रहे हम लोग। और हम बोलते हैं कि हमें, वाह, हमें भगवत धाम जाना है। तो प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही किया जा सकता है। फलत कृष्ण भावनामृत दिव्य है। सब पूरा सार, भगवत गीता का सार इसी श्लोक में बता दिया उन्होंने। क्यों दिव्य है? क्योंकि यही एक प्रक्रिया है जो शुद्ध प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से हम आराम से, शुद्धता से भगवत धाम प्रबुद्ध हो सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल कर सकते हैं। और बड़े आसान तरीके से, बड़े आसान तरीके से। ठीक है, यहां तक किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो बताइए, है ना। तो इसमें एक एग्जांपल है, मैं बता देता हूं, तब तक प्रश्न मन में ला सकते हैं। एक भिखारी होता है। आप पहले प्रश्न पूछ लीजिए, फिर एग्जांपल करेंगे, क्योंकि प्रश्न भटक जाएगा फिर। हाँ, ऐसे नहीं कर पाते दीदी। हाँ। सो कैसे कर सकते? माता जी बोल रहे हैं इस प्रक्रिया में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। यस, हम नहीं कर पाते। बहु नाम जन्म नामांते, है ना, ज्ञानवान वा प्रपद्यते, है ना, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। बहु जन्म जन्मांतर के बाद कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान के बारे में सब जानता है और जान के उनको समर्पित होता है और समर्पित होकर सब कार्य कर पाता है। और ऐसा व्यक्ति सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ भगवान ने बताया है। मतलब हमें उस महात्मा की कैटेगरी में जाने के लिए सततम कीर्तनम यंत, है ना,
ज्ञान, हाँ, यतंतं च धृतवटा, है ना, नमंसन च माम भक्त्या, है ना, नित्य युक्ता उपासते। मतलब ये नित्य युक्ता उपासते, जो जो मेरे मेरे मन में मन लगाता है, जो मेरी भक्ति करते रहता है बिना प्रश्न किए, बिना संशय लाए, ये होगा कि नहीं होगा, मन से निकालना है हमें। हमें पूरा दृढ़, मतलब पूरा इससे करते रहिए। आपका प्रोसेस बहुत अच्छा है और आपके मन में ये आ रहा है, मतलब आप उसको जाने की, पाने की जिज्ञासा है आपके मन में, होगा। धीरे 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 करना है, हमारे प्रयासों को लगातार। और ये कैसे बताया कि ये प्रयासों में से कब कन्वर्ट हो जाएगा, कब एक 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 क्षण में चेंज हो जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा। तो मन में आपके ये जिज्ञासा बिल्कुल रहनी चाहिए कि यस, मैं कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, तो मुझे और अच्छे से करना है। मुझे जो नाम स्मरण कर रहा हूं मैं, और मन से करना है। जो 16 मारा कर रही हूँ, 16 मारा में से नाम आभास कितना हो पा रहा है, उस पर क्या कॉन्सेंट्रेट करना है। मेरी साधना जो मैं कर रहा हूँ, साधना जो कर रहे हैं हम, हाँ, सब फटाफट आरती करके भाग रहे, उसमें तुम्हारा मन कितना लगा करते वक्त, उस मन को कितना लगा, पहले दिन नहीं लगा, दूसरे दिन थोड़ा लग रहा है क्या, लगना है। तो वो शुद्धता लाना के उसमें निरंतरता रखना है माता जी। तो जैसे करते रहोगे, आपका धीरे धीरे, आपके धीरे धीरे क्या होगा, पहले बोलोगे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, मन नहीं लग रहा था, अब क्या लग रहा है, अब मेरा दिन में 2 मिनट तो लग रहा है, 2 मिनट में आ गया। नाम अपराध से नाम आभास में जाने की प्रक्रिया में आप आ गए अभी। तो उस प्रक्रिया को बिल्कुल निरंतर रखे रहिए, तो फिर धीरे 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 धीरे, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन हो गया यार, ऐसा हो जाएगा। कब पता चलेगा, पता नहीं चलेगा, है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर आपको ये क्वांटिटी के रूप में लग रहा है 16 माला जब, तो करते रहो करते रहो करते रहो। आपको लग रहा है कि इससे कुछ नहीं साध्य हो रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन करते रहो करते रहो। क्या होगा, शुद्धता कब आपको, क्योंकि परमात्मा यहीं बैठे हुए, सिर्फ कनेक्शन वो ये कहना है कि टनल बनाना है, टनल, है ना। वो टनल बनाते बनाते, टनल नहीं बना, अपने आप बनेगी क्या वो टनल, टनल मतलब ऐसा ना, उसमें अपने आप जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, उसकी प्रक्रिया है ना ये। तो ये कृष्ण भावनापूर्ण प्रक्रिया, आप बिल्कुल मन से जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आपको जैसे लग रहा है कि ये कार्य कर रहा है, तो ये कार्य करते वक्त मैं इसका फल तो मैं भगवान को समर्पित तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन क्या कर रहा है भगवान, मैं बहुत भूली हूँ, मैं बहुत सादी हूँ, मैं बहुत सादा हूँ, मैं भोंदू हूँ, मेरे को कुछ नहीं ज्ञान है, बस जैसा भी है मैं अर्पित कर रहा हूँ, बस इतना ही। हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें प्रोसेस नहीं मालूम है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना। लेकिन हम सादे मन से तो बोल सकते हैं ना, अरे मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, या आचमन करना है, ये करना है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, बस ऐसा कर रहे हैं। भगवान मान लेते हैं उसको, वैसा ही लेते हैं। तो आप प्रोसेस में है, बिल्कुल आपके मन में शंका रहेगी, शंका को आप बनाए रखिए, क्योंकि वो शंका ही आपको उस प्रोसेस में आगे बढ़ाने के लिए प्रवृत्त करेगी। तो बिल्कुल ये, तो ये धीरे 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 धीरे, उन्होंने पता, सो महात्मा सुदुर्लभ, लाखों करोड़ों में कोई एक समझ पाता है। समझ के आचरण में लाने के लिए तो और भी बहुत दूर है ना। लेकिन प्रक्रिया जारी रहेगी, और अगर आप इसमें है तो आप बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है, और उसको बिल्कुल सततम अपना है ना, सिर्फ उसको आभास जब आप कर रहे हैं ना, तो आपके मन में कम से कम एक माला चांटिंग का, तो उस समय आपने अपने आप को, मन को वृंदावन में पहुंचाने आना चाहिए, कि अब मैं वहां पे गए थे, किसी भी धाम में हम गए थे ना, तो वो चांटिंग करते, वो धाम में हमें एक बार तो जाना आना चाहिए दिन में। वहां पे, अरे हाँ वहां पे कर रहे थे, अरे वाह वहां पे हम गए थे, तो वो हमने वो दर्शन किया था, वो किया था, वहां पे एक बार पहुंचाना है हमको, एक बार, है ना। एक बार कैसे भी करके फोर्सफुली पहुंचाओ, सोच के पहुंचाओ कि नहीं अभी मुझे वहां पे जाना है, आई एम डूइंग चांटिंग, चांटिंग से हमारा मन हट गया, वहां जा रहा है, जाने दो, बिल्कुल जाने दो। वो दैट इज द वे टू कनेक्ट। निराकार में जब हम जाते हैं ना, निराकार में मतलब आकार नहीं है ऐसे, इसमें भटकेंगे। आकार से जोड़ो अपने आप को, विग्रह से जोड़ो। आपको जो लगते हैं ना, ये विग्रह अच्छा लगता है ना, ये विग्रह को मन में लाओ कि अभी ये दामोदर भगवान है, दामोदर भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे से बोले, ऐसे चांटिंग करते हो, वाओ द, देखो वो छोटे से लाला कन्ना अपने छोटे छोटे पायल पहन के छुनुक 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 जा रहे हैं, वहां पे एक फल वाली आई है फल बेचने के लिए। अब वो फल वाली से वो फल खरीदना चाह रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये बोलते हैं मेरे पास तो नंद बाबा का सब कुछ है, ऐसे पूरे दोनों हाथों में लेके क्या रहे वो अन्न लेके जा रहे हैं, धान लेके जा रहे हैं, जाते 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 डुबुक 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 डुबुक, क्या उनके हाथ से सब गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। और ये अपने नाचते 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 जा रहे हैं ऐसे, है ना। और दो दाने बचे, वो दो दाने देके उनको फल वाली को देते, फल वाली रोने लगती है, पूरा ऐसा बोलते
मेरे ये प्रभु ने मेरे 2 दाने देके मेरा पूरे दरिद्र पूरे साफ कर दिया मेरा। वो ऐसी छवि मन में लाना है हमको। ऐसा हमें एक कुछ तो भी बनाइए, कुछ भी बनाइए आप। आपको जो अच्छा लगता है ना, जो आपको देखा है, जो देखा है उसको वो मन में लाइए, वो छवि को लाइए, है ना। वो छवि को लाते हैं ना, धीरे धीरे आप अपने आप आपका मन लगता है। फिर आप हरे कृष्ण, आप अरे अरे 108 हो गया, हमने गिना भी नहीं, है ना। लेकिन वो छवि चलती रहनी चाहिए, वो ही होता है ना। तो उससे है ना धीरे धीरे आपको फिर कनेक्शन मिलेगा। कनेक्शन पाना है ना, हमें वाईफाई में रहना है। लेकिन वाईफाई में रहने के लिए ऐसे कुछ तो अपने सबके अलग अलग रहेंगे तरीके, है ना। सबके अलग अलग तरीके रहेंगे, वो तरीका अपना ढूंढना है। खुद का तरीका आपको ढूंढना है। नहीं ढूंढ रहा है तो गुरु से मिलिए, संपर्क कीजिए, साधु संग कीजिए, उनसे बात कीजिए, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। जैसे आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा किया, सबके लिए अच्छे जरूरी है वो प्रश्न। तो इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे ना, देखिए आपको धीरे 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 क्या होगा, फिर वो नाम आभास, एक माला का नाम आभास हो गया ना, एक माला का। देखिए कितनी खुशी आपको, कितना कनेक्शन मिलेगा, कितना आपको। और उसमें प्रगति, आप बोलेंगे अरे जो मैं ढूंढ रहे थे वो तो मिल गया। क्या होता है वो हिरन होता है ना, बाप रे बहुत टाइम हो गया। हिरन होता है ना, हिरन के नाभि में खुद ये होता है क्या, कस्तूरी। और वो पूरी तरफ भागता रहता है। हमारे अंदर परमात्मा बेटे, हम सब तरफ भाग रहे, नो प्रॉब्लम, भागेंगे सब तरफ, क्योंकि परमात्मा हर जगह भी है ना, है। लेकिन जो अंदर है वो तो देख लेते ना पहले, तो उनसे कनेक्शन कर लेते। तो माता जी आपका प्रश्न का आंसर मिला, है ना। ये है। फटाक से एक एग्जांपल बताते हैं और खत्म करते हैं। थोड़ा सा समय लग गया है, लेकिन क्षमा चाहता हूँ। क्या करें, पापी मन नहीं मान रहा है ना। बताने की बात कर रहा है तो कर लेते हैं थोड़ा सा। एक 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 भिखारी था। वो भिखारी भीख मांग रहा था और उसके सामने एक करोड़पति व्यापारी आ गया, बहुत बड़ा, है ना, बिजनेसमैन, है ना। बिजनेसमैन आ गया। बिजनेसमैन, अच्छा हाँ, बिजनेस से एक ध्यान में आया, पहला क्या था, द्रव्य था ना। द्रव्य कौन दे सकता है, जो बिजनेसमैन है। नौकरी वाला तो अपनी बेचारा किसी तरह अपनी रोजी रोटी से अपना नौकरी चला रहा है, क्या कर रहा है। बिजनेसमैन, बिजनेस का स्पेलिंग किसको मालूम है, प्रभु जी बताइए जल्दी। BUSI, आगे का नहीं देखने का है। पहले क्या आया, यू, बाद में आय। बिजनेस ऐसा करो, पहले यू के लिए कार्य करो, दूसरों के लिए कार्य करो। दूसरों को मिलना चाहिए कुछ तो पहले, बाद में आय के बारे में सोचो, खुद के बारे में। यहाँ पे सब बिजनेसमैन आय के बारे में सोच रहे, इसलिए उनका जो दान दिया हुआ व्यर्थ है। समझ में आ रहा है ना। कुछ ही होते हैं, टाटा बिरला टाटा जैसे, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। हाँ, नहीं, हाँ चलो मान लिया लेकिन नहीं मान रहा हूं, ठीक है। हाँ ठीक है। तो पहले क्या सोचना है, यू, तुम्हारे बारे में, फिर अपने बारे में सोचना है। हाँ, गलत चैरिटी करते हैं, तो बाद में हम उस विषय में बाद में आएंगे, बाद में आएंगे उस विषय में, उसको हम आप बाद में करेंगे। और ठीक है, अच्छी बात है। हरे बोल, हरे कृष्णा, पहले हम इस पे आ जाते हैं ना, चैरिटी, और वो कैसी चैरिटी और क्या होना चाहिए, अभी समझाया हमने ना। चैरिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो भगवत भक्ति में लगनी चाहिए। चैरिटी दान करने के, वो दान का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप उनको भगवत का, भगवान के धाम, मतलब उसमें कनेक्शन में नहीं जोड़ पा रहे हो आप, है ना, तो आपकी चैरिटी व्यर्थ है ना, व्यर्थ है। तो यहाँ पे अभी जो ये थे कौन थे, भिखारी, है ना। तो भिखारी क्या करते हैं, मुझे थोड़ा दान दे दो, तुम्हारा दान दे दो। बोलते दान क्यों दे, वाई वाई यू वांट दिस, है ना, भाई बेगिंग। मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मेरे बिजनेस में पार्टनर ही बना देता हूँ, बोलता तुमको। मुझे चक्कर आ जाता है पूरा, पार्टनर बनाएंगे मुझे बिजनेस में। बोले हाँ पार्टनर, हाँ बोले पार्टनर बनाएंगे, तो ठीक है पार्टनर बनाएंगे। बोले करना क्या है, बोले कुछ नहीं, बोले जो मैं बना के था तुझे अपने इधर थोड़ा बेचना है, और बस इतना दुकान तेरे को लगा के दूंगा, तो यहाँ पे बैठ के बेचना है, और तुझे उसमें प्रॉफिट मिलेगा, शेयर मिलेगा। कितना शेयर मिलेगा, वो भिखारी क्या बोलता है, तो मैं 10% और 90% आपको दे दूंगा। वो बोलते ना ना, 90% तू रखना, 90% तू रखना, और 10% मैं रखूंगा। कौन कौन बोल रहा है, बिजनेसमैन बोल रहा है ना। 10% मुझे देना और 90% यू कीप। ये पूरा करता है, 1 साल तक पूरा मेहनत करता है, पूरा मेहनत से बेचता है, बेचता है, बेचता है। और वो, और ये क्या, ये व्यापारी क्या करते हैं, बड़ा वो लाता है सामान, लाके दे देता है, और अपना मस्त घूमते रहता है ऐसा। ये पूरा दिन भर मेहनत करता है, ये करता है ना, और बेचता है। अंत में वो पूरा प्रॉफिट गिनता है, इतना प्रॉफिट हुआ, फिर बोलता है वो, फिर सोचता है वो। आप देखो, सोचने वाली बात आई, गलत सोचने वाली, जहाँ सोच आती है ना, यहाँ गलत हो जाता है ना। सोचता है 1 साल में व्यापार, ये बिजनेसमैन ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, कार से आता था, इतना देता था, बस खत्म।
पूरी मेहनत मैं कर रहा हूँ, बेच रहा मैं हूँ, सब जो पानी बारिश हो रहा है सब में मैं अपने आप को कष्ट में डाल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मैं इसको 10% क्यों दूं? वो आता है बोलता है मेरे 10%। बोले काय के 10%? पूरा मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? भगवान हमें सब दे रहे हैं और हम ये 10% के लिए भी रो रहे हैं। भगवान 90% तुम्हें देने के लिए तैयार है, हम 10% के लिए रो रहे हैं। जरा सोचो, सोचने वाली बात है, आंखें खोलने वाली बात है कि हम 10% में भी रो रहे हैं। हम भक्ति के लिए थोड़ा भी अपने आप का समय नहीं निकाल पा रहे। हमें एक दिन नहीं मिलता है, अगर थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया तो यहाँ से फटाफट लोग आउट होना चालू होते हैं बिजनेस में से। सोचिए जरा, सोचने वाली बात है। हमें नहीं है दिव्य ज्ञान आसान नहीं है, ये ध्यान है कि सोचो जरा कि अगर हम वो भाव भगवान के लिए खाना बनाना बोलने, भगवान ने ले लिया क्या? नहीं लिया ना। नौकरी कमा रहा हूं भगवान के लिए, भगवान ने ले लिया क्या? अरे तो मन को तो साफ कर लो ना। मन को साफ करने से अपने आप होगा। तो लालच जो होती है हमारे को ये सब करने से रोकती है। और स्वामित्व का भाव मतलब मिथ्या अहंकार फालसी को हमें इसको रोकता है। समझ में आ रहा है ना? छोटी चीज है, छोटी चीज है। छोटा छोटे चीजों पे हम कार्य अगर कर लेंगे ना तो हमें सही में भगवत गीता का ज्ञान आत्मसात करने के लिए हम तैयार है। और नहीं कर रहे तो कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी कर लोगे, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमारा सबका कर्तव्य है ये समझना, अपने आप को चेंज करना थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाना। ये बैठले सैटरडे बैठ के प्रसादम करके हाँ बहुत अच्छा हुआ ऐसा करके नहीं जाना है। हमारा कर्तव्य है। और जो वो कर्तव्य में फंसता है और नहीं करता है उसको डबल पाप मिलता है। पापी मत बनना डबल मिलता है, डबल। इससे अच्छा तो वो लोग जो नहीं आए उनको कुछ पाप नहीं मिलेगा, हमें डबल मिलता है। तो ध्यान रखिए ना ये। तो ऐसा करने से हम भगवान के साथ रहते हैं, है ना? और नहीं तो नहीं रहते हैं ना। तो भगवान अष्टांग योग करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, है ना? वो अष्टांग योग अगर किसी को आ गया तो वो क्या बोलता है? मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, ये सब मैं ही तो कर रहा हूं, है ना? ऐसा बोलता है। भगवान ने आत्मा निकाल ली, दिखाएगा तो हमारा योग हाँ कुछ होगा, है ना? ऐसा ऐसा कर रहा हूं, वो आत्मा निकल गई, क्या होगा? गिर जाएगा वहीं पे। इतना सोचो, एक छोटी सी बटन बंद कर दिया, कितना भी तुम कर रहे हो, एक बटन बंद कर दी, है ना? ऑक्सीजन बंद, गेम और छोटी सी बात है। छोटी सी बात को सोच लेंगे तो हमारा सब भला हो जाएगा। हरे कृष्णा। मैं सब क्षमा चाहता हूँ, है ना? किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, लेकिन हम अब क्या करेंगे, हम सबके लिए पहले सब जो नए भक्त आए हैं, नए भक्तों को मैं अगली बार हम थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन वगैरह करेंगे, लेकिन आपके लिए हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे कि हमारे ये भक्ति में हम लगे रहे, सभी का मन लगा रहे। जो जो आर्थिक कठिनाई से जा रहा है उनकी आर्थिक कठिनाइयां दूर हो, जो भौतिक जगत में जो भी कठिनाइयां से गुजर रहा है उनकी कठिनाइयां भी दूर हो। कठिनाइयां दूर हो मतलब उसे सहन करने की शक्ति मिले। ऐसा नहीं कठिनाई दूर हो मतलब लॉटरी लग जाए, मेरे घर में कोई 100 किलो सोना ला के रख दे, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं बात कर रहे। उसे सहन करने की, उसे कमाने की शक्ति मिले, और मैं अच्छी नौकरी करूं और अच्छा करूं और अच्छा कमाऊं और फिर उसका दान अच्छे से करना सीखूं, ये सब का हमें मिले। आज माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सबके सबके भौतिक उसके लिए सबने बोला सबको नौकरी मिले, सबके लिए। मेरा पिताजी का हेल्थ सही नहीं है, पिताजी। हाँ तो सब श्यामल प्रभु जी बोल रहे हैं कि पिताजी के हेल्थ का इश्यू है। सबके हेल्थ सब अच्छे हो, सहन करने की शक्ति मिले, इसलिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हमें इस मार्ग पे लाने के लिए जो सरलता से बहुत सारा हमारे पास ज्ञान बहुत सरल तरीके से लाया है, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी के लिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो। हरे कृष्णा All go restore to assembled devotees. Hare हरे Krishna. कृष्णा सर्व एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो. हरे हरे कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे जय कृष्णा श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद तो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का हरे बहुत बहुत कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी। हरे आप कृष्णा सब प्रभु जी। आए यहाँ पे जुड़े।